Okay, so it's day 44. Today we'll be solving this maximum balance subsequent sum. So this is a good problem, like it will teach you how to effectively use data structures and कैसे you would compress the data so that तुम्हें जितना use है उतना ही data stored रहे. So question में क्या बोला है, you have to find a subsequence of nums having length k and consisting of ये indices blah blah blah. It is balanced if the following holds. So nums ij minus nums ij minus 1 should be greater than equal to ij minus 1 for every j in the range जो तुम्हें दिया हुआ है. So तुम्हें what is the maximum possible sum of elements in a balanced subsequence. So it's not like कि तुम्हें एक particular length का subsequence ढूंढना है. Find a subsequence जिसके हर index ये follow करता है and the number you have included in your subsequence should like जो sum of elements है that should be the maximum whichever subsequence you choose. So the example 3356 उसमें से उन्होंने select किया index 0 2 and 3. So it would be something like 3356 है right 3356 and these are the indices 0 1 2 3 and they selected 0th index second index third index. So for every index तुम अगर देखोगे तो this is already justified, that is जैसे 3 5 6 है राइट एंड इंडेक्स है 0 1 एंड 2. सो 5 माइनस 3 is strictly greater than equal to 1 minus 0 for these two. Similarly 6 minus 5 is greater than equal to 2 minus 1. So that is justified, not 2 minus, हाँ ठीक है सेम चीज़ राइट. The subsequent consider only 0 2 and 3. हाँ sorry this is 0 2 and 3 right, so not 1 minus 0 2 minus 0 and 3 minus 2 3 minus 2 3 minus 2 ठीक है. So that is justified. तो ऐसा subsequence you have to select but the sum should be maximum. Now how do you do this? So first things first, like whenever you look at this question जिसमें ऐसे equation वगैरह रहता है, you always try to rearrange the equation. So this can be, मतलब अभी इन्होंने क्या लिखा है, nums of ij minus nums of ij minus 1 is greater than equal to ij minus 1. If you just rearrange this would be something like nums of ij should minus I of j should be greater than equal to nums of ij minus 1 minus ij minus 1. So if you see तुम्हें ये वाले इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, दिस इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. एंड देन यू वुड, जब तुम्हें ये वाला इक्वेशन मिल गई, लाइक यू वुड सी कि नम्स आई जे माइनस आई जे एंड नम्स आई जे माइनस 1 एंड आई जे माइनस 1, लाइक नंबर एंड उसके इंडेक्स का डिफरेंस मैटर कर रहा है. यू वुड कन्वर्ट दिस अरे टू नम्स माइनस ये, सो 3 माइनस 0 3 3 माइनस 1 2 5 माइनस 2 3 एंड 6 माइनस 3 इज ऑल्सो 3. नाउ तुम्हें इस पे ऐसा सॉल्व करना है सच दैट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट, अभी तुमने अपना अरे सिंप्लीफाई कर दिया बेस्ड अपॉन द रीअरेंजिंग ऑफ दैट इक्वेशन. नाउ हाउ डू यू वर्क विद दिस पर्टिकुलर अरे. ठीक है. सो अभी तुम्हें पता है कि तुम्हें इसमें काइंड ऑफ तुम्हें इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस ढूंढना है राइट. बट अभी इसमें कैसे सॉल्व करें, सपोज 3 2 3 3 है ठीक है. सपोज आई एम एट दिस पर्टिकुलर एलिमेंट और इन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि द मतलब इंडेक्सेस शुड बी इंक्रीजिंग, द इंडेक्सेस शुड बी इंक्रीजिंग, मतलब ऑब्वियसली ठीक है सब सीक्वेंस है. तो ये जो 3 है, जब मैं यहाँ पे 3 पे आया, मुझे अपने पहले लाइक सपोज अज्यूम करो कि मैं 3 पे हूँ और मेरे पास ना इसका आंसर है, इसका आंसर एज इन इफ़ आई मेक अ डी पी अरे, ठीक है डी पी पे इतना फोकस मत करना, जस्ट अज्यूम कि मेरे पास इसका आंसर ऑलरेडी है. आई हैव डी पी ऑफ 0 एज 5, आई हैव डी पी ऑफ 2 एज लेट्स जस्ट से 4. ठीक है, मेरे पास ये वाला डेटा ऑलरेडी है. तो डी पी ऑफ लाइक डी पी ऑफ 5 विच कॉरेस्पॉन्ड टू 3 एंड डी पी ऑफ 4 कॉरेस्पॉन्ड टू 2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक एंड होने वाले, मतलब अगर तुम्हारा जो सबसीक्वेंस है वो यहाँ पे एंड हो रहा है तो तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना, लाइक तब आंसर क्या होगा. ठीक है, अज्यूम करो ये आंसर है, ये कैसे ना कैसे आया, इसके पहले भी एलिमेंट्स थे. अज्यूम करो यहाँ पे आंसर 5 है इफ़ दी एलिमेंट इफ़ दी इंडेक्स इफ़ दी सबसीक्वेंस एंड्स यहाँ पे, एंड आंसर इज़ 4 इफ़ दी सबसीक्वेंस एंड्स एट 2. नाउ चांस आया 3 का राइट. सो हमने ये क्या लिखा है, हमारा ये एक्चुअल में नम्स आई माइनस आई है राइट. तो हमारे जब हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया, ये जो वैल्यू है, मुझे अभी इसके लेफ़्ट में से एक ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना है सच दैट इट इज़ स्मॉलर देन दिस 3. ठीक है, दो कंडीशन है, स्मॉलर देन 3 मतलब लेस देन और इक्वल टू 3, तो लेट्स राइट एल टी लेस देन और इक्वल टू 3, एंड उसका जो डी पी वैल्यू है ना दैट शुड बी मैक्सिमम. These are your two conditions. Now how you would do this.
योर एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि एक्चुअल में दिस इज नॉट नम्स आई, दिस इज नम्स आई माइनस आई, एंड अभी अभी हमने इक्वेशन में देखा कि नम्स आई माइनस आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स आई जे माइनस लाइक आई माइनस वन माइनस आई माइनस वन. सो योर लेफ्ट में जो एलिमेंट है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, ये वाला एलिमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3. सपोज यहाँ पे एक 1 भी होता, आई नो डी पी का वैल्यू शुड बी मैक्सिमम. सो ये वाला डेटा हम इफेक्टिव टाइम में कैसे लेकर आए, बिकॉज यू कैनॉट जस्ट ब्रूट फोर्स राइट, क्योंकि तुम्हारा टी एल आ जाएगा. सो वॉट यूल डू इज़ तुम एक मैप में एक डेटा स्टोर करोगे, एंड हाउ दैट वुड लुक लाइक इज़ जो 3 में यू वुड स्टोर कि वहाँ तक का बेसिकली व्हाट यू से वहाँ तक का आंसर क्या है. अगर कोई 3 आया है उसका बेसिकली टोटल सम क्या है, व्हाट इज़ द आंसर टोटल सम. एंड 2 आया है उसका बेसिकली टोटल सम क्या है. मतलब बेसिकली मैप में रहेगा तो मैप में ऑब्वियसली वो कीज सॉर्ट हो जाएंगे, तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें. 2 यहाँ रहेगा, 2 का टोटल सम. ठीक है, इसे नीटली लिखते हैं. तो बेसिकली की वैल्यू पेयर ऑफ द एलिमेंट्स 2 एंड 3 एंड द टोटल सम कि अगर एलिमेंट यहाँ तक आ रहा है तो उसका टोटल सम कितना रहेगा. ठीक है, अभी क्या करना है, जब तुम्हारे पास 3 आया, सपोज यहाँ पे और भी वैल्यूज़ होते 4 6 10 ऐसे वैल्यूज़ होते. ठीक है, जब तुम्हारा 3 आया तुम्हें इतने ही वैल्यूज़ पे फोकस करना है. तो हाउ विल यू गेट दिस, इस लाइक इतने पे ही फोकस करना है. यू वुड रन एन अपर बाउंड कीज़ पे. ठीक है, सो व्हेन यू विल बी रनिंग एन अपर बाउंड इस पे, सपोज इसका वैल्यू ले लो है 30 एंड ले लो इसका वैल्यू है 40, एंड जस्ट फॉर दिस प्रॉब्लम लेट्स टेक दिस नंबर एज 4, तो मैं थोड़ा बेटर समझेगा क्योंकि अपर बाउंड अभी भी हमें 2 और 3 में ही लगाना है. ठीक है, क्योंकि 4 अब तक उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. 6 एग्जिस्ट करता था तो तुमने 6 पे गए एंड देन यू टुक एन अपर बाउंड, अभी तुम 3 पे आ गए. ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, 4 अभी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो यू डिड एन अपर बाउंड ऑन 4, तुम्हें 6 मिला, 6 से आई टी माइनस माइनस यू गॉट दिस 3, एंड तुम्हारा ये 40 वैल्यू. अभी जब तुम्हारा ये 4 आया, सो व्हाट यू डिड इज़ तुम्हें पता है कि यहाँ पे 40 है एंड इसका वैल्यू ले लो कुछ होगा 10 करके. ठीक है, सो 40 प्लस 10 ले लो, आया 50. एंड 6 का वैल्यू ना सपोज मैंने ऐड किया था 45. ठीक है, तो मुझे मिल गया. सो व्हाट आई डिड इज़ यहाँ पे 45 था 6 का वैल्यू. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे 40 मिला, प्लस मैंने खुद का नम्स आई ऐड किया. एंड बेसिकली इफ़ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, दिस इज नम्स आई माइनस आई. ठीक है, एंड दिस इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल द नम्स आई फॉर दैट नम्स आई माइनस आई. तो ये 10 था एंड देन मैंने उसको इस 40 के साथ ऐड कर दिया, तो आई गॉट अ 50. तो मैंने यहाँ पे 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 50 ऐड कर दिया. नाउ व्हाट यू डू इज़ ये जब तुमने 450 ऐड किया, दिस 6 और सपोज ये 10 के पास भी अगर ले लो 46 होता, बोथ दीज बिकेम इरेलीवेंट. हाउ डिड दैट हैपन. सपोज अभी तुम्हारे पास ना 7 का एक कॉल आता है कि मेरा नम्स आई माइनस आई का वैल्यू 7 है, गिव मी कि व्हाट्स द बेस्ट वैल्यू. तो तुम जब 7 पे लोअर बाउंड अपर बाउंड जो भी लगा के ये वैल्यू लेकर आओगे, दिस 45 विल गिव यू द रॉन्ग आंसर. एंड आई डोंट वांट आवर मैप टू बी दैट वे. यू एक्चुअली वांट कि मैं जिस पे भी लोअर बाउंड लगाऊँ और वो जिस भी की पे आके एंड अप करे, दैट शुड हैव द मैक्सिमम वैल्यू. सो व्हाट यू डिड इज़ जब तुम्हारा 450 आया, तुम उसके नीचे से स्टार्ट किए एंड तुमने जो भी वैल्यूज 50 से नीचे थे ना, यू इरेज देम फ्रॉम द मैप. यू बेसिकली डिड दिस. नाउ अभी अगर मैं 7 पे अपर बाउंड लगा के आई विल गेट दी वैल्यू, मुझे 50 मिलेगा विच वॉज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू जस्ट बिफोर 70 मैक्सिमम वैल्यू था. दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस आर मैप. सो समरी करने के लिए यू गॉट योर नम्स आई माइनस आई का वैल्यू, क्योंकि तुमने अरे मॉडिफाइड कर दिया था, लाइक यू मॉडिफाइड दी होल अरे. यू आर एट अ पर्टिकुलर नम्स आई माइनस आई एंड तुम्हें उससे छोटा वैल्यू चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारा कंस्टेंट बोलता है कि हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया था राइट. सो नम्स आई माइनस आई का तुम्हें एक छोटा वैल्यू चाहिए, तुम इस मैप पे, और ये नम्स आई माइनस आई का की वैल्यू पेयर है. ठीक है, सो दिस के रिप्रेजेंट्स नम्स आई माइनस आई. तुम्हें 3 से सारे कम वैल्यूज चाहिए, तो तुमने 3 पे लोअर बाउंड लगा के आई टी माइनस माइनस करके तुम इसका एक्सेस लेकर आए. देन व्हाट यू डिड इज सबके नम्स आई में ना टोटल सम स्टोर्ड है. बेसिकली टोटल सम एज इन ऑल द समेशन ऑफ नम्स आई विच आर एलिजिबल फॉर दैट, ऑल द समेशन ऑफ नम्स आई विच आर एलिजिबल फॉर दैट. नाउ वंस तुम्हें मिल गया एंड तुमने इसका भी आंसर कैलकुलेट कर लिया, तुमने इसको आंसर में ऐड कर दिया, तुम उसके नीचे जाओगे एंड जो भी इररिलेवेंट की वैल्यू पेयर्स थे ना, सबको यू विल रिमूव बिकॉज दे आर एक्चुअली कॉजिंग एन इशू. क्योंकि अगर 30 40 अगर वैल्यूज 30 40 45 42 ऐसा है, तो तुम अपर बाउंड जब 42 का लेकर आओगे दैट वुड बी रॉन्ग. दिस इज़ द एक्चुअल मैक्स वैल्यू. तो यू वुड ऑलवेज इरेज, मतलब इरेजिंग इज समथिंग लाइक दिस. यू वुड ऑलवेज गेट द डेटा डॉट अपर बाउंड और मॉडिफाइड आई, then you will
तुम उसके नीचे जाते रहोगे until unless योर एक वैल्यू मिल जाता है विच इज़ ग्रेटर, यू वुड ब्रेक until unless, नहीं तो तुम बेसिकली सारे डेटा वैल्यू पॉइंट्स उसकी वैल्यू पेयर से यूल कीप ऑन रिमूविंग. सो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर कोड इज़ वर्किंग. इससे ऊपर देयर इज़ नथिंग, वही जो मैंने समझाया. यू गेट मॉडिफाइड आई, यू रन एन अपर बाउंड. अगर आई टी इट्स नॉट एरर बिगन, यू डू एन आई टी माइनस माइनस टोटल सम में. यू आर बेसिकली अज्यूमिंग कि मेरे को जो भी लोअर बाउंड मिला है अपना दैट विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू. तो तुम टोटल सम में नम्स आई प्लस दैट के वी डॉट सेकेंड ऐड कर रहे हो, and then you are adding that into the map basically. And then after adding that into the map तुम उससे एक पॉइंटर नीचे जाओगे एंड सारे एंट्रीज को हटाओगे जिनका भी वैल्यू तुमसे स्मॉलर है. एंड देन दिस इज़ बेसिकली द फाइनल आंसर दैट आई एम स्टोरिंग. ठीक है, दैट्स ऑल. कुछ डाउट हो तो इसमें पूछ लेना हाउ दिस होल कंप्रेशन थिंग इज़ वर्किंग. बाय बाय.